Hello students, welcome you all in my channel TJ Study Point. स्टूडेंट लास्ट सितंबर मंथ की तरह अक्टूबर मंथ के लिए भी असाइनमेंट बोर्ड साइट पर अपलोड हो चुका है, तो आप बोर्ड की साइट cgbsc.nic.in पर जाकर उसे प्रिंट आउट उसका निकाल सकते हैं और उसको क्वेश्चन को देख सकते हैं. ओके, मैंने लास्ट मंथ में जो आपका असाइनमेंट आया था उसमें बोर्ड ने 3 चैप्टर्स कवर किए थे, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3. ओके, और इस बार के असाइनमेंट में अक्टूबर मंथ में जो असाइनमेंट आया है उसमें टोटल 4 चैप्टर्स कवर किए गए हैं. चैप्टर 4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 5 रेशियो एंड प्रपोर्शन, चैप्टर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड चैप्टर 7 ग्राफ. ओके, तो स्टूडेंट ये टोटल 20 मार्क्स का असाइनमेंट है आपका, और इसमें आपको अच्छे से अच्छा मैक्सिमम स्कोर करना है, क्योंकि ये जो आपके मार्क्स हैं कहीं ना कहीं आपके बोर्ड रिजल्ट में भी स्कोर करेंगे. ओके, तो जो भी क्वेश्चंस इसमें आए हैं आप उनको अच्छे से असाइनमेंट के फॉर्म में अच्छे से सॉल्व कीजिए, और साथ ही साथ ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इनकी कॉन्सेप्ट को आपको समझना भी है. ठीक है, तो आपकी हेल्प के लिए मैंने इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, जहां से आप देख सकते हैं. पर यहाँ पर हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ आपको असाइनमेंट सबमिट नहीं करना है, आपको ये क्वेश्चन बनाना भी आना चाहिए. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 इज find the nth term of an arithmetic progression whose 12th term exceeds the 5th term by 14 and the sum of both the term is 36. Okay, this question is from chapter 4 arithmetic progression या समांतर श्रेणी. ठीक है, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14वां अधिक है और दोनों पदों का योग 36 है, तो इस श्रेणी का mवां पद आपको ज्ञात करना है. ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो सीधे मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 1, सपोज फर्स्ट टर्म ऑफ AP series is A and common difference is D. क्या ले लिया हमने? फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस हमने क्या ले लिया? E. देन nth टर्म ऑफ द सीरीज ऑफ AP क्या होगा? सभी आप पढ़ चुके हैं ये चैप्टर स्कूल में. ठीक है, तो फर्स्ट nth टर्म क्या होता है? A एंड दिस विल बी इक्वल्स टू A मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू D. आपका ये फॉर्मूला हो गया. ओके, अब आपका क्वेश्चन कहता है कि 12th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 14. मीन्स आपको 12th टर्म 5th टर्म से कितनी ज्यादा है? 14 ज्यादा है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A12 means 12th term. This is equals to A5 मतलब 5th term plus 14. Okay? Now A12. अब यही फॉर्मूला जो हमने यहाँ nth टर्म के लिए लगाया है, सेम इसी में n की जगह आपको क्या लिखना है? 12 लिख दीजिए. ओके, सो 12th टर्म क्या हो जाएगी? A प्लस n की जगह आप 12 रखिए, 12 - 1 इंटू D. ओके, अगेन A5 में हम क्या रख देंगे? n की जगह 5 रख देंगे. ओके, सो A प्लस 5 - 1 इंटू D. दिस इम्प्लाइज, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, A प्लस 12 - 1 11 D. दिस इज इक्वल्स टू A प्लस 5 - 1 4D सॉरी प्लस 40 प्लस 40. ओके, नाउ A कैंसिल, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा. नाउ इट बिकम्स 11D. दिस इज इक्वल्स टू 4D प्लस 14. ट्रांसपोज कर दीजिए, 11D माइनस 4D. दिस विल बी इक्वल्स टू
40. So 11 minus 4, 7D. 7D, this is equals to 14. Hence, D, this will be equals to 14 by 7. And this is equals to 2. ओके, तो आपको क्या मिल गया? डी यानी कॉमन डिफरेंस या सार अंतर की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई है. ओके, नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन है, दूसरी शर्त क्या कहती है? दोनों पदों का योग 36 है. द सम ऑफ बोथ द टर्म्स इज 36. ओके, दोनों पद मीन्स 12th टर्म एंड 5th टर्म. ओके, सो A12 plus A5 this is equals to 36. अगेन यूज द फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला जो मैंने पहले आपको nth टर्म या nवा पद का जो फॉर्मूला बताया था वही आप फिर यहाँ लगा दीजिए. क्या हो जाएगा? A plus 12 minus 1 D plus A plus 5 minus 1 D, this is equals to 36. This implies A plus 11D plus A plus 4D, this is equals to 36. This implies A प्लस कर दीजिए 2A प्लस 11D प्लस 4D 15D, दिस इज इक्वल्स टू 36. अब आपको क्या करना है? आपके पास किसकी वैल्यू है? D की वैल्यू ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं. तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ D का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो रख दीजिए यहाँ पर D की वैल्यू रख दीजिए 2A प्लस 15D की वैल्यू क्या है आपके पास? 2. दिस इज इक्वल्स टू 36. This implies 2A plus 36. This implies 2A equals to, ट्रांसपोज कीजिए वैल्यू को, 36 minus 30. So 2A is equals to 6. Hence A is equals to 6 by 2 and this is equals to 3. तो फाइनली आपको A की वैल्यू भी मिल गई. मीन्स आपको क्या क्या मिल गया है? प्रथम पद, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस या सार अंतर D की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल चुकी है. ओके, चलिए अब हमको क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है? फाइनली फाइंड द nth टर्म. आपको mवा पद निकालना है. ओके, सो हेंस nth टर्म ऑफ सीरीज, mवा पद क्या मिल जाएगा आपको? इसको किससे डिनोट करेंगे? an. दिस विल बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला वही रहेगा. यहाँ n की जगह हम क्या यूज करेंगे? m माइनस 1 इंटू डी. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d. a और d के मान रखने पर क्या है? a का मान 3 प्लस m माइनस 1 इंटू डी. डी की क्या वैल्यू आई है? 2. ओके, सो 3 प्लस 2m माइनस 2. 3 minus 2 1, so it becomes 2m minus 2m plus 1. तो mवा पद या nth टर्म क्या मिल गया आपको? 2m plus 1 and this is your solution. क्लियर? चलिए, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है. लास्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 8, 15, 22 is 218. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है? इसमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी दी हुई है और उसका अंतिम पद या लास्ट टर्म भी दिया हुआ है. क्या निकालना है आपको? नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है. इट्स वेरी सिंपल. चलिए उसी प्रोसेस से हम करेंगे. दिस इज किसका सॉल्यूशन देख रहे हैं हम? क्वेश्चन नंबर 2. ओके, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? दिया है या चलिए, तो गिवन में हमको क्या है? गिवन एपी सीरीज. क्या एपी सीरीज दिया हुआ है आपको? 8, 15, 22. ओके, एंड हेंस
चलिए एपी आपको जो दिया हुआ है उससे आप क्या क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप जो भी इसका फर्स्ट टर्म प्रथम पद जो होता है वो भी आप निकाल सकते हैं, और कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर। क्या होता है कॉमन डिफरेंस? टू कंटिन्यू टर्म्स का डिफरेंस, 15 माइनस 8 और 22 माइनस 15, तो ये क्या कहला जाता है? सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस। हेंस फर्स्ट टर्म a, दिस इज इक्वल टू क्या है फर्स्ट टर्म प्रथम पद a, एंड कॉमन डिफरेंस सार्वंतर, इसको किससे डिनोट करते हैं? d, दिस इज इक्वल्स टू 15 माइनस 8 एंड दिस इज इक्वल्स टू 7। ओके, अगेन और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको? लास्ट टर्म, लास्ट टर्म या अंतिम पद कितना दिया हुआ है? 280। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है आपको? नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो ये हम सपोज कर लेते हैं, सपोज नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितनी है? सपोज नंबर ऑफ टर्म्स इज n, हेंस लास्ट टर्म क्या हो जाएगी? लास्ट टर्म, टोटल n पद है तो अंतिम जो लास्ट वाला पद है nवा पद ही तो लास्ट टर्म होगा ना। सो ओके, लास्ट टर्म दिस इज इक्वल्स टू a n। ओके, हेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने क्या कहा है? लास्ट टर्म क्या है? a n, दिस इज इक्वल्स टू 218। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब टर्म्स का फॉर्मूला जैसा कि हमने पहले देखा था, ए एन का फॉर्मूला यहाँ पर लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल्स टू 218। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d। a की वैल्यू क्या है हमारे पास? सॉरी, यहाँ पर आपको लिखना है 8, फर्स्ट टर्म इज 8। ओके, सो राइट हियर 8 प्लस n को आपको फाइंड करना है, एंड d 7, this is equals to 280। this implies 8, open the bracket कीजिए, 7n minus 7, this is equals to 280। this implies 8 minus 7 1, 1 plus 7n, दिस इज इक्वल्स टू 218। 1 को ट्रांसपोज कर दीजिए, 7n, दिस इज इक्वल्स टू 218 माइनस 1, सो 7n, दिस इज इक्वल्स टू 217। हेंस n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n 217 अपॉन 7, डिवाइड कर दीजिए, 7 3 जा 21 एंड 1 जा 31। हेंस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन एपी इज 31 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर हुए ये दोनों क्वेश्चन? दोनों एपी सीरीज से ही लिए गए थे, समांतर श्रेणी से क्वेश्चन थे, और सिंपल क्वेश्चन है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पैटर्न के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो तो के नियम द्वारा सिद्ध कीजिए। ये मैं चूंकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की हेल्प के लिए बना रही हूँ, तो थोड़ा सा लैंग्वेज मैंने दोनों का यूज़ किया है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। और मैथ्स में वैसे भी लैंग्वेज कोई मायने नहीं रखती है, तो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। ओके, चलिए, इफ a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d, देन प्रूव दैट बाय k मेथड a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ac प्लस bd। के मेथड का आपको यूज करना है, बहुत सिंपल मेथड है। चलिए, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दैट इज फ्रॉम चैप्टर 5। ओके, सो
क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन क्या है क्वेश्चन? गिवन A रेशियो B दिस इज इक्वल्स टू C रेशियो D। ठीक है, ये रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो मतलब डिवाइड अपॉन। सो हम क्या लिख सकते हैं? A रेशियो B को A अपॉन B दिस इज इक्वल्स टू C रेशियो D को क्या लिख सकते हैं? C अपॉन D। अब के मेथड में हम क्या करते हैं? जब कभी A अपॉन B दिस इज इक्वल टू C अपॉन D, हम एक कॉमन नंबर ले लेते हैं K, और जो दोनों की इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है। ये हमने क्या किया यहाँ पर? सपोज या माना। के मेथड में यही हम काम करते हैं। ओके, अब के ये इसके बराबर है, ये के बराबर है, मतलब के A अपॉन B के बराबर भी होगा और C अपॉन D के बराबर भी होगा। सो दिस इम्प्लाइज A अपॉन B दिस इज इक्वल्स टू K एंड C upon D also equals to K. This implies, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो A is equals to B के, आपको एक वैल्यू मिल गई है, एंड C is equals to, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, D के। अब ये वैल्यू आपको दोनों मिल चुकी हैं। अब इनका यूज करके हम क्या करेंगे? जो हमारा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा गिवन था, और एक पॉइंट आप यहाँ लिख सकते थे, टू प्रूफ। आपको क्या प्रूफ करना है? क्या प्रूफ करना है आपको? A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर डिवाइडेड B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू AC अपॉन BD। ये आपको प्रूफ करना है। ओके, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं LHS या बायां पक्ष। क्या है LHS? A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर डिवाइडेड B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। क्या दिख रहा है आपको? A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ A एंड C, जो कि अभी हमने के मेथड से फाइंड की है। ये मान को, ये A और C के मानों को आपको कहाँ पर रखना है? इस वैल्यू में रखना है। ओके, तो रखिए जरा। A स्क्वायर मीन्स B के हम को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, प्लस C स्क्वायर मीन्स D के होल स्क्वायर डिवाइडेड B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वल्स टू, अब ये होल स्क्वायर है, इट मीन्स B स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इंटू के स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ क्या दिख रहा है आपको? के स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, दोनों में है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? कॉमन कर लेंगे। तो के स्क्वायर को आप बाहर निकाल लीजिए, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखिए ऊपर नीचे दोनों में है और मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इसलिए हम ये पूरा कट कर सकते हैं। बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। मीन्स हमको LHS इज इक्वल्स टू क्या मिल गया? LHS is equals to K square. Give this equation 1. Okay, अब इसी प्रकार से हम क्या ले लेंगे? RHS। अब मैं इसको रफ कर देती हूँ, वैल्यू आपको लर्न हो चुकी है। ओके, नाउ RHS दिस इज इक्वल्स टू AC अपॉन BD। अगेन पुट द वैल्यू ऑफ A एंड C। A इज इक्वल्स टू क्या है? BK इंटू C मीन्स DK अपॉन B इंटू D। मल्टीप्लाई कर दीजिए, B इंटू D एंड K इंटू K स्क्वायर अपॉन BD। अगेन BD एंड BD कट कर दीजिए, दिस इज इक्वल्स टू K स्क्वायर एंड दिस इज RHS या दायां पक्ष। गिव दिस इक्वेशन 2। देखिए यहाँ पर LHS एंड RHS क्या है? दोनों के स्क्वायर मीन्स दोनों इक्वल है। सो हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल गया हमको? LHS दिस इज इक्वल्स टू RHS। हेंस
इट इज प्रूव्ड दैट, आप बाद में फाइनली आंसर में क्या लिख देंगे, इट इज प्रूव्ड दैट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी डी। क्लियर हुआ? और आपको ये बोर्ड में यदि मैं इसको रब कर देती हूँ तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका पूरा पीडीएफ सॉल्यूशन का कंप्लीट पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है उसमें अपलोड करके रखा है। ठीक है, तो आप इजीली देख सकते हैं। यहाँ मेन टारगेट हमारा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। सीधे आपको पीडीएफ से उसको कॉपी नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को आपको समझना है, क्योंकि आपके ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़े। Okay, next question number 4. What should be added to the numbers 10, 18, 22, 38 so that they become proportional? Means संख्याओं 10, 18, 22, 38 में से हर एक संख्या में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ा जाए कि संख्याएं कैसी हो जाएं, समानुपाती। ये क्वेश्चन भी आपका चैप्टर 5 रेशियो एंड प्रोपोर्शन से लिया गया है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। So let x should be added to each of the number क्या दिए हुए आपको 10, 18, 22 and 38 to make them in proportion. ओके, मीन्स हम क्या करें, तीनों सपोज हमने क्या कर लिया कि माना कि दिए गए नंबर 10, 18, 22 एंड 38 में हम क्या ऐड कर दें कि x, कोई नंबर x को ऐड करें जिससे वो किस में हो जाए, प्रोपोर्शन में हो जाए। ओके, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहते हैं कि हम x ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 प्लस x रेशियो 18 प्लस x इज प्रोपोर्शन टू 22 प्लस x रेशियो 38 प्लस x। ठीक है, यदि हम सारे नंबर में x ऐड कर देते हैं तो ये देखिए अब किस में हो गए, समानुपात में हो गए। ये 10 प्लस एक्स अनुपात 18 प्लस एक्स समानुपात 22 प्लस एक्स अनुपात 38 प्लस एक्स। ओके, एंड अनुपात या रेशियो का मतलब तो आपको मालूम ही है, डिवाइड। तो हम क्या कर दें 18 प्लस एक्स एंड प्रोपोर्शन मीन्स इक्वल, तो 22 प्लस एक्स डिवाइडेड 38 प्लस एक्स। ठीक है, अब हम क्या करें, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तिर्यक गुणा। So this implies 10 plus x into 38 plus x. This will be equals to 22 plus x into 18 plus x. मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए सबसे पहले इसका करते हैं हम, तो 10 into 38 380 plus 10x plus 38x plus x into x square. This is equal to 22 into 18 क्या हो जाएगा 396 plus 22x plus 18x then x into x square. क्लियर? तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर दोनों साइड है, इसको कैंसिल कर देते हैं। नाउ 380 10x plus 38x 48x. This is equals to 396 plus 22x plus 18x 40x. ओके, तो क्या करेंगे अब हम, इसमें ट्रांसपोज कर दीजिए आप 48x दिस प्लस यहाँ से 40x को लेकर आइए तो हो जाएगा माइनस 40x। दिस इज इक्वल्स टू 396 माइनस 380 क्या हो बच्चा यहाँ पर 8x। दिस विल बी इक्वल्स टू 16 हेंस x इज इक्वल्स टू
16 divided 8. This is equals to 2. So 2 should be added in each of the given number to make them in proportion. क्या ऐड करेंगे हम? यदि हम दिए गए नंबरों में 2 को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो जो नंबर मिलेंगे हमको वे कैसे होंगे? प्रोपोर्शन में या समानुपाती होंगे. एंड दिस इज योर. चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5. Find the coordinates of the points which is on y-axis and which is equidistant from points 5, -2 and 3, 4. ओके. y एक्स पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5, -2 and 3, 4 से समदूरस्थ हैं. तो ये क्वेश्चन भी आपका चैप्टर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है. ओके, तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं 5, -2 and 3, 4. तो हम सपोज कर लेते हैं. सपोज 2 points are A 5, -2 and B 3, 4. ओके, ये आपको गिवन पॉइंट्स हैं, तो इनको नाम दे दिया हमने, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. नाउ वी हैव टू सपोज वन मोर पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी. वाई एक्सिस पर एक ऐसा हमको पॉइंट देखना है जो ए और बी से कैसा है? समदूरस्थ है. ओके, तो सपोज अ पॉइंट सी इज ऑन y axis. ठीक है, which is equidistant from A and B. जो A और B से कैसा है? समदूरस्थ है. ओके, अब आप एक बात ध्यान से समझ लीजिए. यहाँ पर जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते हैं तो ये आपको क्वेश्चन में बनाया नहीं है, सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है, देखिए यहाँ पर कहीं पर भी हो, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, पर उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? लुक एट हियर, वाई क्या होगा? 0. तो जब भी कोई पॉइंट, यदि एक्स एक्सिस पर पॉइंट हम लेते हैं तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और यदि पॉइंट को हम वाई एक्सिस पर लेते हैं तो उसकी वाई डिस्टेंस तो ये होगी, पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा. ठीक है, तो अभी हमको पॉइंट को कहाँ पर लेना है? वाई एक्सिस पर लेना है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा. ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस पॉइंट सी इज ऑन वाई एक्सिस दैट्स वाई इट्स एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0. ये आपको नोट करना है, मेंशन करना है. ओके, सो हैंड सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर, क्या ले लें हम? x तो 0 हो गया, और दूसरा हम क्या ले लेते हैं? y. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? C इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B. C A और B से कैसा है? समदूरस्थ है. इसलिए क्या होगा? इसकी दोनों से डिस्टेंस CA, दिस विल बी इक्वल्स टू CB. ये बात क्लियर हुई आपको? ओके, नाउ CA मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी. और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. x2 means x coordinate of A and x1 x coordinate of C. ओके, तो चलिए देखिए A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 5 means 5 माइनस, एंड C के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 प्लस y2 means -2 minus y. दिस इज इक्वल टू CA. अगेन V को देखिए 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 4 - y होल स्क्वायर. दिस इंप्लाइज माइनस है 5 स्क्वायर.
अब यहाँ पर देखिए आप -2 माइनस वाई, माइनस हम कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 + y, और माइनस साइन का जब स्क्वायर होगा तो इट बिकम्स प्लस, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं 2 + y कर सकते हैं। क्लियर हुआ है कैसे किया हमने? क्योंकि माइनस को हमने कॉमन किया और उसका चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या होता है जब माइनस का, तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, दिस इज इक्वल्स टू 3² + 4 - y²। ओके, नाउ यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों साइड में रूट है तो हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं। सो नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा? रूट इसका गायब हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 5² प्लस 2 + y होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 3² + 4 - y होल स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 5² मीन्स 25 प्लस a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। 2 + y होल स्क्वायर मीन्स a² + b² + 2ab। a² मीन्स 2² मीन्स 4, b² मीन्स y² + 2ab, 2a मीन्स 2, by मीन्स 4y। दिस विल बी इक्वल्स टू 3² 9 प्लस 4 - y होल स्क्वायर मीन्स यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा आपका? a - b होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। कर लीजिए इसको। 4² मीन्स 16, डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, प्लस y² - 2ab, 2 × 4 × y -8y। सो दिस इम्प्लाइज, डायरेक्टली देखिए यहाँ पर y² है, कट कर दीजिए, दोनों साइड में y² है, इसको कैंसिल कर दीजिए। 25 + 4 29 प्लस 4y, दिस विल बी इक्वल्स टू 9 + 16 25 - 8y। ट्रांसपोज कर दीजिए, यहाँ को y को यहाँ पर लेके आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा 4y + 8y, दिस विल बी इक्वल्स टू 25 - 29। दिस इम्प्लाइज 12y, this is equals to -4, hence y this will be equals to -4y 12। कट कर दीजिए इसको, 1 ज़ा 3 ज़ा, so y is equals to -1/3। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी हमको मालूम था 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज -1/3। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर के कोऑर्डिनेट क्या है, या अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक क्या मिल गए आपको? 0 एंड -1/3, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आंसर को आपको प्रॉपर लिखना है। ये पीडीएफ में मैंने ये सब कुछ कंप्लीट करके दिया है ताकि आप उसकी हेल्प ले सकें। और ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच पासेज थ्रू ओरिजिन एंड ऑल्सो पासेज थ्रू पॉइंट 2, 3। मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 3 से होकर जाती है। मीन्स हमको एक ऐसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड करना है, प्रवणता निकालनी है जो कहाँ से निकलती है, ओरिजिन एंड पॉइंट 2, 3 दोनों से होकर पास होती है। ओके, चलिए तो हमको क्या निकालना है? फॉर द पॉइंट, फॉर द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन क्या हो जाएगा आपको? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0, मूल बिंदु, इसको कहते हैं मूल बिंदु, 0, 0 एंड, और एक दूसरा पॉइंट लेते हैं एंड पॉइंट ए। ए कितना दिया हुआ है? इट इज
2 3। ठीक है, किसी भी स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा जो मूल बिंदु एवं पॉइंट 2 3 से होकर जाती है, इसके लिए हमें क्या मिल जाएगा, x1 दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड y1 दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0, मतलब मूल बिंदु के निर्देशांक, एंड x2 सेकेंड पॉइंट दिस इज इक्वल्स टू 2 एंड y2 दिस इज इक्वल्स टू 3। ये पॉइंट हो गया आपका क्लियर। ओके, हेंस स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इसको हम किससे डिनोट करते हैं, प्रवणता को n से, सरल रेखा की प्रवणता n, दिस इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला सिंपल है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पुट कर दीजिए वैल्यू इसको, दिस इज इक्वल्स टू 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0, दिस इज इक्वल्स टू 3/2 and this is the slope of straight line. Clear? Okay, now last question is question number 7. इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, इस क्वेश्चन को आपको ग्राफ पेपर पर बनाना है। ओके, तो मैं बोर्ड पर एक जनरल आइडिया आपको दे रही हूँ कि क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, बाकी एकदम सिंपल सा है। ओके, question number 7, the table below shows the quantities of onions consumed in kilogram over 5 weeks by a person. Draw a graph between week and quantity of onion consumed. ठीक है, मीन्स आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको एक व्यक्ति द्वारा 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में दी गई है, और ये पूरा टेबल में आपको दिया हुआ है कि वो हर सप्ताह, पहले सप्ताह में प्याज की मात्रा कितनी थी, कितना यूज किया था उसने, 1 किलो, दूसरे सप्ताह में कितना किया, 2 किलो, तीसरे में 3, चौथे में 4, और 5th वीक में उसने कितना यूज किया, 5। सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, ग्राफ भी बिल्कुल सिंपल बनने वाला है। चलिए देखिए यहाँ पर कैसा होगा आपका ग्राफ, लुक एट हियर। सभी को ग्राफ बनाना आता है, आप बहुत छोटी क्लासों से ये ग्राफ या आरेख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये एक्स एक्सिस होता है आपका, और यहाँ पर होता है वाई एक्सिस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं वीक्स या सप्ताह ले लीजिए आप यहाँ पर, और यहाँ पर ले लीजिए क्वांटिटी ऑफ ओनियन इन केजी। ओके, यहाँ पर ले लीजिए सप्ताह और यहाँ पर ले लीजिए प्याज की मात्रा किलोग्राम में। ठीक, यहाँ पर हम एक स्केल डिसाइड कर लेते हैं, ये तो आपका ओरिजिन है 0 0। अब यहाँ से हम छोटे टू बिग ब्लॉक्स, यहाँ पर 1 एंड 2 बिग ब्लॉक, यहाँ से हम ले लेते हैं 1, यहाँ से 2 3, और आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा 4 एंड 5। ओके, तो आपने स्केल क्या ले लिया, ऑन एक्स एक्सिस 2 बिग स्क्वायर्स, स्क्वायर भी कह सकते हैं, ब्लॉक भी कह सकते हैं, 2 बिग स्क्वायर्स इज इक्वल टू 1 वीक। तो ये 1 वीक 1 है ना, 2 3 4 एंड 5। इसी प्रकार से हम वाई एक्सिस पर भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप 2 ले लीजिए, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये तो 2 स्क्वायर्स 2 बिग स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 1 केजी। हम यहाँ पर ऑनियन को केजी में ले रहे हैं, तो दिस इज 1 एंड 2 3 4 एंड 5। क्लियर हुआ, या आप ग्राफ पेपर में बहुत अच्छे से बना पाएंगे। ओके, बस अब सिंपल आपको क्या करना है, इनका ग्राफ बनाना है। कैसे, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है फर्स्ट वीक, सप्ताह 1 एंड क्वांटिटी ऑफ ओनियन इज ऑल्सो 1। तो लुक एट हियर, यहाँ 1 एक्स की वैल्यू है आपकी, वीक 1 है और ओनियन भी है 1। तो इन दोनों को जिस पॉइंट पर दोनों मिलते हैं उस पॉइंट पर आप क्या कर दीजिए, यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर डालिए, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, नेक्स्ट 2 वीक, सेकेंड वीक में कितना ओनियन है, यहाँ 2 केजी, यहाँ पर भी आप डाल दीजिए, यहाँ से परपेंडिकुलर दोनों को मिला दीजिए, ये हो गया आपका सेकेंड वीक। अगेन थर्ड, यहाँ से भी ले लीजिए थर्ड,
ये आपका हो गया थर्ड वीक। सेम ईयर फोर्थ। देखिए ग्राफ पर ज़्यादा अच्छे से बनेगा, मैं सिर्फ एक आपको जनरल आइडिया दे रही हूँ। ओके, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है पर ग्राफ पेपर में एकदम आपका क्लियर बनेगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हो गए 5 पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स को आप स्केल से मिला दीजिए। ओके, तो क्या मिल गया आपको? स्ट्रेट लाइन। तो बस यही आपका ग्राफ है और फाइनली इट इज रेडी। यहाँ पर स्केल आप लिख दीजिए जो अभी मैंने आपको बताया। क्या लिखेंगे आप कि ऑन एक्स एक्सिस 2 big squares this is equals to 1 week and on y axis 2 big squares this is equals to 1 kg only। ओके, तो चलिए ये फाइनल आपका असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस हम लोग ने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं और इसको आप तो जल्दी से कंप्लीट करके स्कूल में सबमिट कर दीजिए। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे रखा है, आप पीडीएफ की हेल्प ले सकते हैं, उसमें कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए चैनल टीजे स्टडी पॉइंट। मैं बहुत जल्दी आपका मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री भी स्टार्ट करने वाली हूँ, वो भी देखते रहिए। और बाकी जो भी बोर्ड से रिलेटेड आपकी जो भी वहाँ से सूचनाएं आती है या फिर जो भी एग्ज़ाम की तैयारी होती है वो हम यहाँ पर आपको इस चैनल के माध्यम से कराते रहेंगे, तो क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट बनाना है। ओके, चलिए बाय।